हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका माजी सा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा छठी का हिंदी का पेपर, जो आने वाली परीक्षा के लिए आपके वरदान साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना न भूलें। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी स्कूल की पूरी टीम ने पूरा किताब पढ़ के और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके लिए हम लेकर आए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और प्रश्न उत्तर को याद करें। और मैं आपको वादा के साथ कहता हूँ कि इनमें से 100% उत्तर आएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आपका टाइम कम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम प्रश्न उत्तर याद करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, चलो प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, नोट आएगा। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम पेपर के ऊपर अपना नामांकन लिखाने, सबसे पहले अपने रोल नंबर अंकित करने हैं। रस से खा लेती हैं चिड़िया, क्या खा लेती है? जूड़ी के दाने। इसमें बस ये जूड़ी के दाने। कॉर्निस पर चिड़िया के कितने अंडे थे? 3। कितने अंडे थे? 3। गोल हैं खूब मगर इसमें गोल कहा गया है? चंद्रमा को। किसको कहा गया है? चंद्रमा को। बस सही है। साथी हाथ बढ़ाना गीत के रचिता है? शायर लुधियावनी। बस ये शायर लुधियावनी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खलजिया है बीमारी। ऐसे ऐसे तो काम न करने का डर है। एक से एक मिलने का क्या अभिप्राय है? एक से एक मिलने तो पहाड़ बन जाता है। इसका उत्तर होगा एक से एक मिले तो पहाड़ बन जाता है। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? 7वां सवाल। इसका उत्तर है छोटू का परिवार मंगल ग्रह की जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। यानी छोटू का परिवार जो मंगल ग्रह की जमीन के नीचे एक कॉलोनी बनी थी उसके नीचे रहता था। लक्ष्मीबाई का बचपन का क्या नाम था? 8वां सवाल है, लक्ष्मीबाई का बचपन का क्या नाम था? उत्तर है मन्नू या सबली, दोनों में से एक उत्तर होता है, होगा इसका। मैं सबसे छोटी हूँ पंक्ति में मैं शब्द किसके लिए आया है? छोटी लड़की के लिए, जो माँ की गोद में खेल कर बड़ी होना चाहती है, नहीं होना चाहती है, माँ की गोद में रहना चाहती है, उसके लिए कहा गया है मैं सबसे छोटी हूँ। छोटी लड़की के लिए कहा गया है। मैं सबसे छोटी हूँ कविता की रचयिता किसने की थी? यानी कविता की मैं सबसे छोटी हूँ कविता की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी सुमित्रानंद पंत ने। किसने की थी? सुमित्रानंद पंत ने। 11वां सवाल है, गोल समकिला रोड़ा अपनी क्या कहानी कहता है? उत्तर है गोल समकिला रोड़ा अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि वह कभी एक चट्टान का हिस्सा था। एक दिन पहाड़ों से बहते हुए पानी ने उसे बहकर घाटी में भेज दिया। वहाँ से आगे एक पहाड़ी नाले से उसे आगे धकेल दरिया में पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी इस यात्रा में घिसते घिसते वह समकदा रोड़ा बन गया। यानी गोल समकिला रोड़ा ये कहना चाहता है कि मैं एक पहाड़ पे था, पहाड़ से चट्टान से नीचे गिरा, नीचे गिर के वो नदी में आया, नदी में लुढ़कते 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 दरिया पे आ गिरा, दरिया के बाद में किनारे पे आ गया, तो एक तरह का वो समकिला रोड़ा बन गया। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति के अनमोल खजाने को, उसके अनमोल सौंदर्य और उसमें होने वाले नित्य प्रतिनिध बदलाव को प्रकृति का जादू कहा गया है। यानी प्रकृति का जादू अनमोल खजाने, अनमोल खजाना पेड़ पौधे, ये अनमोल खजाने खजाने और अनमोल सौंदर्य है, उसके होने वाले नित्य प्रतिदिन बदलाव को प्रकृति का जादू कहा गया है। झांसी की रानी कविता से क्या संदेश दिया गया है? इसका उत्तर है 13वां का, अंग्रेजों की गुलामी से देश को आज़ादी दिलाने में अनेक देशभक्त वीर और वीरांगना शहीद हुई थी। यानी इस कविता से हमें यह संदेश दिया गया है कि हमें अपना स्वाभिमान की लड़ाई के लिए लड़ना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए और हमेशा निर्डर होकर आगे बढ़ना चाहिए। मास्टर जी ने मोहन के ऐसे ऐसे की क्या दवाई बताई? मास्टर जी ने मोहन के ऐसे ऐसे की दवाई बताई है कि इसे स्कूल से 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। यानी आप मोहन को कहा कि भाई तेरे जो बीमारी है, यदि आपको 2 दिन की छुट्टी मिल जाए तो आप आराम करना। तो ऐसे कहने से मोहन एकदम ठीक हो गया।
तो उससे वो स्कूल का सारा पूरा काम कर लेगा, उन्हें होमवर्क पूरा कर लेना। मास्टर जी ने मोहन के ऐसे ऐसे की दवा बताई कि इसे स्कूल से 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और उसमें वो अपने स्कूल का सारा काम पूरा करेगा। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शायर ने ऐसा क्यों कहा है? शायर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधा में भी रास्ता निकल जा आता है, यानी काम आसान हो जाता है। यानी हम कोई साथ मिलकर काम करते हैं तो कैसी भी विपत्ति हो तो उसको हम विपत्ति को पार कर सकते हैं। तो यही शायर ने ऐसा ही कहा है कि बड़ी से बड़ी बाधा आ जाए तो भी रास्ता निकल जाता है। साध से थोड़ी सी गप्पे, कविता से क्या संदेश मिलता है? साध से थोड़ी सी गप्पे, कविता से ये संदेश मिलता है कि प्रकृति के नियम अनुसार साथ घटता और बढ़ता रहता है। ऐसे हमें भी प्रकृति के अनुसार नियम परिवर्तन करते रहना चाहिए। अपने जीवन में परिवर्तन आते हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करके नादानी की थी। केशव और श्यामा ने रक्षा तो की थी परंतु एक नादानी थी, क्योंकि उन्होंने चिड़िया के अंडों को धूप से बचाने और उनके खाने पीने का इंतजाम किया था। इससे अंडे सून लेने से वे गंदे हो गए थे। क्या हो गए थे? गंदे। और चिड़िया ने उसे गंदे मानकर नीचे गिरा दिए थे, इसलिए उन्होंने रक्षा करते हुए भी नादानी की थी। आशा 18वां सवाल है, आशा स्पष्ट करो। रस उलेट कर गा लेती, यानी ये वह स्वतंत्र होने के मधुर स्वर गाती है और मीठे स्वर से वातावरण को आनंद में भर देती है। ये पक्षी के लिए यानी वो मधुर स्वर गाती है और अपने मीठे स्वर से वातावरण को आनंद कर देती है। और 19वां सवाल है, विलोम शब्द लिखिए। 19वां सवाल है, विलोम शब्द लिखिए। अच्छा का बुरा, अपना पराया, एक अनेक, धर्म का अधर्म। निम्नलिखित के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आकाश का व्योम, गगन और अंबर। जल का वारी, पानी और नीर। कमल का हो गया अंबुज, खड़का और लेखनी। और आग का हो गया अग्नि, दन और पावक। यानी एक बार और, आकाश का हो गया व्योम, गगन और अंबर। जल का हो गया जल का हो गया वारी, पानी और नीर। कमल का हो गया अंबुज, खड़का और लेखनी। और आग का हो गया अग्नि, दन और पावक। संज्ञा किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं? किसी व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, यानी संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब 22वां सवाल है, अपने प्रधान अध्यापक जी अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी अपने प्रधान अध्यापक जो आपको छुट्टी में कोई एक दिन की छुट्टी चाहिए स्कूल में, उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो पहले आप लिखोगे सेवा में, उसके बाद लिखो श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक जो भी आप स्कूल का नाम है, जिला जो भी है। उसके बाद लिखो विषय, 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। दोबारा कक्षा शिक्षक महोदय द्वारा कक्षा 5वीं में जो आपके क्लास टीचर है उसको लिखना है। मान्यवर नम्र निवेदन कि मेरे घर पर मेरे बड़े भाई साहब का विवाह संस्कार का कार्यक्रम है और ये विवाह लगभग 3 दिवस तक चलेगा। अत्यय महोदय जी से प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 13 अप्रैल 2022 से 15 अप्रैल 2022 तक 3 दिवसीय का अवकाश प्रदान कर कृपया करें। उचित नियमित सेवा में पेश है। उसके बाद लिखना आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी नाम है वो लिखना है। और 23वां सवाल है, निम्न में से किसी एक पर निम्न लिखना है। तो स्वतंत्रता दिवस, या आपको ये ना है तो मेरे प्रिय शिक्षक, और ये ना है तो होली पे, और ये भी ना है तो हमारे विद्यालय। तो इसके ऊपर आपको लेख लिखना है, क्योंकि आप और लेख तो आपको किसी भी एक पे लिखना है। स्वतंत्रता दिवस है तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ था और हमारे देश के आज़ाद होने के बाद क्या 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 काम किए, कितने वीर शहीद हुए, कितना कठिनाई झेलनी पड़ी, क्या हुआ क्या नहीं, उसके बारे में। और प्रिय शिक्षक जो भी आपके स्कूल में आपको अच्छे शिक्षक लगे उसके बारे में आपको उसके प्रति लेख लिखना है। हमारे प्रिय शिक्षक सरल स्वभाव के हैं, निर्भीक हैं, ईमानदार हैं, समय पर स्कूल आते हैं, समय पर पढ़ाते हैं, सभी से मधुर स्वर में बात करते हैं, सभी से मित्रता रखते हैं। तो उसके बारे में जो भी आपके सर है उसके बारे में बात करनी है, लिखना है। होली तो आप सब मनाते हो, होली का रंगों का त्यौहार है। होली को फागुन महीने में मनाते हैं और होली का दहन होता है। दूसरे दिन हम उसको डोडो महोत्सव होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। और हमारे विद्यालय के बारे में, जिससे हमारी स्कूल है,
तो स्कूल के बारे में क्या क्या हमारे स्कूल में है, क्या क्या गतिविधियाँ हैं, हमारे स्कूल में कितने कमरे हैं, कितने टीचर हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, पानी की व्यवस्था कैसी है, शौचालय की व्यवस्था कैसी है, कितना खेल का मैदान है, क्या क्या खेल होते हैं, कौन कौन सर आपको स्कूल में पढ़ाने आते हैं, और आपके स्कूल का कैसा वातावरण है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। कल मैं और एक पेपर लेकर आऊँगा, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइबर ज़रूर करें, और लाइक करें, शेयर करना न भूलें। मैं हमेशा आपके लिए नए नए पेपर लेकर आऊँगा। धन्यवाद।